ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे जब आपको बहुत ही प्यारा एक फैब्रिक पट्टी का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन मैं ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, तो आप इसे स्लीव्स के लिए भी बना सकते हैं। 14 गज़ का बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है और बहुत ही आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ट्रायंगल, इस तरह से मेरे ट्रायंगल है। आपकी आसानी के लिए मैं इसका साइज़ भी आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है और इसका जो साइज़ है वो 2 इंच है। 2 इंच के मार्जिन पे इस तरह से मैंने ट्रायंगल बनाया है। इनको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ग्लू है। ग्लू मैंने इस तरह से हल्की सी लगा देनी है, इसका कोना इस तरह से मोड़ लेना है और दूसरे कोने पे भी ग्लू लगा के इसको इस तरह से मोड़ के ना मैंने एक खूबसूरत सा यहाँ पे पत्ती बना दी है। ये देखिए इस तरह से। अब सारे जो ट्रायंगल हैं उनको इस तरह से मैं पत्ती की शेप दे देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, आप इसे स्लीव्स और दामन पर बना सकती हैं। अच्छा, ये मैं कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, तो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अच्छा, इसका तरीका बहुत आसान है, बस आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि डिज़ाइनिंग आपको सारी अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इस तरह से सारे मैं इसको पत्तियाँ बना के ना इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छा, ग्लू ने तो वैसे भी स्टिचिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। आप कोई भी ग्लू से इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल डिज़ाइन क्यों ना हो, ग्लू की हेल्प से उस डिज़ाइन को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए, ग्लू है तो ग्लू से हमने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। जब हम सिलाई करेंगे तो बस हमने इसको जो है अच्छी तरह से सिलाई लगाते जाना है। फिक्स ये इस तरह से पत्तियाँ बन चुकी हैं। पत्तियों की शेप के साथ इसकी मैंने सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इसके साथ मैंने फैब्रिक पट्टी का यूज़ किया है, तो वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आप बस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें। ये इस तरह की जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती है, वो 14 अगस्त के लिए आप किसी भी ड्रेस के ऊपर बना सकती हैं। सिंपल अगर हम कॉटन का ड्रेस लें, तो उस तरह उसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरे पास सारी पत्तियाँ जो हैं वो इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। ये देखें जी, इस तरह से तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, सारी पत्ती को बनाने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है फैब्रिक पट्टी की। तो सारी पट्टियों को इस तरह से स्टिच कर दिया, यानी कि इसको ग्लू की हेल्प से मैंने फिक्स कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 कलर का फैब्रिक यूज़ किया है कॉटन का, एक वाइट है और यहाँ पर मेरे पास ग्रीन है। वाइट के ऊपर मैंने ग्रीन फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए जिस तरह से मेरे पास अब वाइट कलर का यहाँ पर एक फैब्रिक पट्टी है, तो मैंने 2 इंच की ली है और इसकी बैक साइड पे मैंने फ्रोज़न पेपर को पेस्ट कर दिया है। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद अब ये पत्तियाँ मैंने इस तरह से उल्टी करके लगानी है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास व्हाइट फैब्रिक पट्टी है ये सीधी है और यहाँ पर जो मैंने पत्तियाँ लगाई हैं उनको उल्टा करके इस तरह से लगाना है। और यहाँ पर जो सिलाई चलानी है वो बिल्कुल भी किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी। एक बूट की मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है, पत्तियों को उल्टा रखते जाना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। सेंटर का मैंने कोई मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना। पत्तियों को इस तरह से उल्टा रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इस पत्ती को मैंने किस तरह से गुम सिलाई के साथ लगाना है ये भी तरीका मैंने बता दिया है। ये जो मेरे पास पत्ती है इनको मैंने गुम सिलाई के साथ लगाना है। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग बहुत नीट रहती है। ये देखिए जिस तरह से सारी पत्तियाँ मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये डिज़ाइन मैं ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, आप स्लीव्स के लिए भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं और दामन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हम इसको जो है अच्छी तरह से स्टिचिंग कर चुके हैं, तो अब ये देखिए इस तरह से मैंने सारी यहाँ पे पत्तियाँ लगा दी हैं। अब एक और फैब्रिक पट्टी है, इसको हमने इसके ऊपर रखना है और इसकी भी जो बैक वाली सिलाई नज़र आ रही है, इसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऊपर-नीचे सिलाई नहीं लगानी, बस इसी के ऊपर ही दोबारा से मैं सिलाई लगा दूँगी। अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको ये सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी, धागे को अच्छी तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये जो मेरे पास पत्ती हैं, इनको मैं इस तरह से बाहर की तरफ से निकाल लेती हूँ। अच्छी तरह से ये देखिए मैंने बाहर की तरफ से इन पत्तियों को यहाँ पे निकाल लिया है। अच्छी तरह से निकालने के बाद अब इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं इसको प्रेस करूँगी। सारी पत्तियाँ मैंने यहाँ पे सीधी कर ली हैं, हाथ की हेल्प से भी मैंने इसको हल्का-सा प्रेस कर दिया है। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब ये देखिए ये मेरे पास एक और पट्टी है 1 इंच की, ग्रीन कलर की पट्टी है, इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं डोरी नहीं बना रही, ये मैं सीधी पट्टी यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधी पट्टी है, कोई मैंने यहाँ पे डोरी की तरह इसको बारीक नहीं बनाना। मैंने इसको बस बारीक सी एक फैब्रिक पट्टी रेडी करनी है, जिस तरह से हम डिज़ाइनिंग करनी है सिंपल सी फैब्रिक पट्टी की। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। जब हम डोरियाँ रेडी करते हैं तो उसके लिए हमें एक तिरछे फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी कट की है ये बिल्कुल सीधी मैंने यहाँ पे कट की है। इस तरह से एक पट्टी मैंने बना दी है। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ बनाई हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप एक लंबी सी पट्टी यहाँ पे एक बार ही रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियों को कट करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दी है।
ये देखिए मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। इसको सीधा करने का भी आसान तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा अच्छी तरह से कट कर दिया, इन दोनों पट्टियों को मैंने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद अब ये देखें जी इस तरह से मेरे पास हुई है और इसके ऊपर मैंने 2-3 दफ़ा धागा डाल दिया है। धागा डालने के बाद इसको 2-3 टाँके इस तरह से लगा देने हैं, ताकि हमारा धागा बाद में टूट ना जाए अंदर की तरफ से। तो धागा हमने 2-3 बार डाल के ना इस तरह से सुई की जो बैक वाला हिस्सा होता है उसे हमने इसके अंदर इसी तरह से गुज़ार लेना है। अच्छी तरह से गुज़ारने के बाद फिर मैंने इस पट्टी को सीधा करना है क्योंकि ये बारीक वाली पट्टी है, तो इसको हमने इस तरह से आराम-आराम से खींचना है, बिल्कुल भी हमने इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं खींचना, नहीं तो फिर धागा अंदर ही टूट जाएगा और पट्टी ज़ाया हो जाती है। तो बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथ से ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से मैं इसको हल्का-हल्का सा या इस तरह से बाहर निकालती आऊँगी और फिर हमने जो है इसको सीधा कर लेना है, ये देखिए। बिल्कुल हल्का-सा मैंने इसको ऊपर की तरफ से अब ध पट्टी मेरे पास निकल आई है, तो अब इसको हमने खींच के ना सीधा कर लेना है। अब धागा टूटने का भी डर नहीं है, तो आप इसको आप जितना जल्दी, जितना ज़ोर लगा के खींच सकती हैं, खींच लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है और इसके ऊपर मैंने सबसे पहले मार्किंग करनी है। डिज़ाइनिंग को अच्छी तरह से बनाने के लिए मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पे निशान लगा दूँगी। दोनों साइड से, ऊपर से भी, नीचे से भी मैंने इस तरह से निशान लगा देना है 2 इंच पे। अच्छा ये मेरे पास जितना लंबा पेपर है इसी के ऊपर सारा मैंने जो निशान लगाना है वो 2 इंच पे ही लगाना है। वैसे निशान आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े-छोटा साइज़ भी लगा सकती हैं, आप 1.5 इंच पे भी लगा सकती हैं। तो मुझे यहाँ पर जो है वो पसंद है 2 इंच पे ही मार्किंग करना, तो मैंने यहाँ पे अपने डिज़ाइन के मुताबिक जो है, जो इतना मुझे डिज़ाइन पसंद है उसी के मुताबिक मैंने 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। ये निशान लगा के ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर मैं किस तरह से ग्लू की हेल्प से जो है ये पट्टियाँ मैं यहाँ पे लगाऊँगी। इनको हमने फिक्स करना है, बाद में हमने एक सिलाई से इसको कवर कर लेना है। अब निशान मैंने सारे यहाँ पे लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है जो मैंने यहाँ पे रेडी की है। अच्छा इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब ग्लू हमने हल्की सी यहाँ पे लगा देनी है और हमने जो यहाँ पे निशान लगाया उसी के मुताबिक इसी तरह से ये देखें, उसी के मुताबिक ही मैंने इसको इस तरह से लगा देना है, फिक्स कर देना है। ये देखिए कितना आसान तरीका है। इससे डिज़ाइन बहुत नीट बनता है, मार्किंग हमारी बहुत ज़रूरी होती है। आप कोई भी डिज़ाइनिंग शुरू करें, आपने मार्किंग लाज़मी करनी है। अब यहाँ पर मैंने जो है सारा यहाँ पे अपने निशान के मुताबिक इन पट्टियों को लगा दूँगी ग्लू की हेल्प से। ये देखें जी, इस तरह से पट्टियाँ मैं यहाँ पे कट करती जाऊँगी। अलग से मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टियाँ नहीं कट की, मैंने यहाँ पे इसी तरह से पट्टियों को ग्लू की हेल्प से लगा के ना फिर इसको मैंने यहाँ पे कट करते जाना है। और यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर पीस रेडी हो रहा है, ये देखिए कितना नीट हो रहा है, कहीं से भी ये बड़ा-छोटा साइज़ नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से मार्क करके जो है वो डिज़ाइनिंग करती हैं, तो फिर डिज़ाइनिंग बिल्कुल एक एक जैसा बनता है, नीट बनता है। अगर हम इस तरह से मार्किंग नहीं करते, तो फिर हमारी ये जो स्क्वायर वाली डब्बियाँ हैं, बिल्कुल एक जैसी बन रही हैं, ये बिल्कुल भी इस तरह से नीट नहीं बनती। तो इसीलिए हमने कोई भी डिज़ाइन रेडी करना है उसके ऊपर मार्किंग ज़रूरी है। अब ये जो फैब्रिक पट्टी मैंने रेडी की है इसके इस तरह से अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करके इसको प्रेस कर दिया है। अब बिल्कुल इसके अंदर वाली साइड से किनारे के ऊपर मैंने ग्लू लगानी है, ये देखिए इस तरह से। ग्लू मैंने इस तरह से लगा देनी है। अब इस ये जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी वाला पैटर्न रेडी किया है इसको सेंटर में रखना है और इसके ऊपर हमने फिक्स कर देना है। अब ये निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं और ये फिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर सिंपल सी मैंने सिलाई लगानी है, ये देखिए। हल्के हाथ से मैंने इसको थपथपा दिया है। अब ये फिक्स हो चुका है, तो अब इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए जी, मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ इस तरह से। बिल्कुल किनारे-किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा कट कर दिया है, तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है। ट्राउज़र की सीधी साइड है और इसको ऊपर वाला जो पैटर्न है इसका उल्टा साइड रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी मैंने किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पर भी मैंने एक बोर्ड की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, इसको मैंने इसके ऊपर लगाना है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगाएँ। इसे आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऊपर-नीचे कहीं पे आप सिलाई लगा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से लगाएँ। ये पट्टी मैंने ये जो है वो नीट करने के लिए लगाई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस तरह से मैंने ये जो पट्टी लगाई है, इसको बैक साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो धागे निकले हुए होते हैं, इसको हमने अंदर की तरफ से यानी कि ये नज़र नहीं आने चाहिए, इनको मैंने गुम सिलाई के साथ लगाना है। ये धागे वगैरह कट करके अब इस पट्टी को सीधा कर लेना है इस तरह से। अच्छी तरह से सीधा करके इसको हल्के हाथ से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी।
ये देखिए, अब बैक साइड कितना नीट लग रही है ये देखें। अब कहीं से भी चुन्नट, कोई फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा, कोई धागे निकले हुए नहीं हैं, तो ये बहुत ही नीट लग रहा है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैंने अच्छी तरह से जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया है, यानी कि मोड़ के, अब इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल किनारी वाली मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको नीट कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से सिलाई लग चुकी है, बैक साइड से भी ये बहुत ही नीट है, कहीं से धागे वगैरह निकले हुए नहीं है, फैब्रिक कहीं से भी पट्टियों वाला नज़र नहीं आ रहा। तो बैक साइड से भी बहुत ही नीट, बहुत ही अच्छी हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसका पेपर मैंने यहाँ से निकाल दिया है, पेपर निकालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही नीट रेडी हुआ था। अच्छा, अब इसकी जो पत्तियाँ मैंने बनाई हैं, इसके ऊपर आप पल्स लगा सकती हैं, आप कोई भी बड़े छोटे साइज़ का पल्स लगा सकती हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये वाले पर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको लगा देना है। फिर मैं इसको सुई धागे की हेल्प से अच्छी तरह से इसके ऊपर